अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अभी हो सकता है आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी लेज़ी या वीक लग रही हो शायद, क्योंकि मैं अभी अभी सो के उठी हूँ। अफ्तार से तकरीबन 2 घंटे पहले मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर। और आपको पता है कि अफ्तार से पहले क्या पोजीशन हुई होती है जी, जो आपकी हुई होती है वही मेरी भी है। इतनी वीकनेस और इतना वो बंदा, स्पेशली फिर जब आप सो के उठते हैं ना, आप इतने लेज़ी हो जाते हैं। एनीवेज़, मुझे अब यहाँ पे सैरी बनाते हुए देख रहे हैं। ये 2-3 काम जो हमने डेली उठ के रिपीट करना होते हैं। सबसे पहले तो हमें अलार्म जगाता है। अलार्म हमने लगाया हुआ है और मेरा ये माइंडसेट है कि मैं उसको भी उठ के देख रही होती हूँ कि ये बज क्यों नहीं रहा, ये बज रहा है या नहीं बज रहा। पता नहीं वो कौन से लोग होते हैं जो अलार्म सेट करते हैं और फिर घोड़े बेच के सो जाते हैं। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही सीन है, अलार्म की भी टेंशन रहती है, उस पर भी नहीं है मुझे यकीन। जैसे बड़े बुज़ुर्ग जो हैं यूरोप में, जो काफ़ी 80 और 90 की दहाई से हैं, वो नेवी पे नहीं यकीन करते। मैप पे अगर उन्हें कहीं जाना पड़े ना, तो वो उस पर यकीन ही नहीं करते। उन्हें लगता है कि ये उन्हें गलत ले जाएगा, ये उन्हें किसी और जगह ले जाएगा। तो सेम मेरा ये हिसाब है, मैं अलार्म पे नहीं यकीन करती। मुझे उस पर भी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं कि ऐसा ना हो कि ये बजे ही ना। एनीवेज़, यहाँ पे तो खैर बंदा अपने आप से मजबूर हुआ होता है। और मेरी ये एक कंडीशन बनी पड़ी है कि मैं सहरी के टाइम उठती हूँ। वो अब डिपेंड करता है मेरे पे, मैं 3 बजे जाग रही हूँ या 4 बजे जाग रही हूँ। अगर मैं 3 बजे भी जाग रही हूँ ना, तो उसके बाद सहरी खाने के बाद तो फिर नींद जो है ना, वो तो टाटा बाय बाय। नींद तो आने का नाम ही नहीं लेती। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि सेकंड टाइम 2 बजे, मतलब ज़ोहर पढ़ के, तो उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ मैं सो जाऊँ। तो फिर कभी कामयाबी मिलती है, कभी नहीं मिलती। अच्छा, इस टाइम पे ना मेरी और मेरे हस्बैंड की बहस हो गई थी और फिर मुझे भी गुस्सा आ गया। तो उन्हें तो शायद आया वही होगा कि सुबह सुबह जो खुद भी जागी हुई है, मुझे भी जगा दिया। अच्छा, मैंने सालन बनाया हुआ था गोश्त का। और एक तो गोश्त सहरी में इतना खुश होकर सब खाते भी नहीं है। और अगर गोश्त होता भी है तो उसके साथ कुछ लोग पराठा नहीं पसंद करते, कुछ लोगों को पराठा नहीं उसके साथ अच्छा लगता है। और मुझे पराठा ठीक लगता है, मुझे मज़ेदार लगता है। मतलब कि बहुत ज़्यादा वो हैवी वाला भी नहीं, लेकिन फिर भी सूखी रोटी की बजाय पराठा मज़े का लगता। तो उन्हें मेरे से ये गिला था कि तुमने पराठा क्यों बनाया, मैं तो ये खा ही नहीं सकता, मुझे गोश्त के साथ पसंद ही नहीं। और फिर सालन की भी नहीं समझ आती। बहुत सी चीज़ें हैं रमज़ान में उनकी समझ ही नहीं आती, वैसे ही दिमाग टल्ली हुआ होता है। लेकिन सालन की नहीं समझ आती। एक सालन बना लो तो वो 10 दिन वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। अब इतना अच्छा हो गया था, मैंने मीट बनाया ही नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं अपना भी प्रोटीन पूरा करती हूँ। आजकल ब्लड की कमी मैंने पूरी करनी है, तो वो भी करती हूँ। तो फिर इसी तरीके से सालन बनाती हूँ, गोश्त का बनाती हूँ। एक ही टाइम पे तो खाना खा रहे होते हैं। अफ्तार के बाद फिर इन्होंने खाना भी नहीं खाना होता कि गुंजाइश नहीं बची, और ये वो सारा सीन। तो ये सीन हो गया था सहरी सुबह के सुबह ही। तो जो मामलात और हालात थे वो कुछ अच्छे नहीं गए। हम भी वही टिपिकल हस्बैंड वाइफ्स जिस तरह के आप है ना, हर घर में वो बहस नोक झोंक और वो सारा कुछ चल रहा होता है। अच्छा, मैंने तो अपनी जो थी ना सहरी, मतलब रोटी मैंने खा ली थी। और उसके बाद मैं चाय यहाँ पे बनने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि चाय बन जाए तो फिर आराम से कौन से चाय पी ले। और चाय नाश्ता जो था ना, वो चाय के बगैर तो नामुमकिन था, इमेजिन ही नहीं कर सकती थी। लेकिन रमज़ान के महीने में, बरकत महीने में, बरकतों वाली सहरी ने चाय से भी वो कर दिया, टाटा बाय बाय करवा दिया। मजबूरी पी रही होती हूँ, मतलब कि आधा कप मैं पी रही होती हूँ, वरना ये कप मेरा फुल होता था और मैं बड़े मज़े से लेके, मतलब मज़े से बैठ के अपनी चाय पी रही होती थी। लेकिन अब तो चाय पे भी नहीं दिल करता, बस ये होता है कहीं सर में दर्द ना लग जाए। जैसा कि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैं नशा करती हूँ चाय का, मैं नशा करती हूँ चाय। जितने लोग चाय पीते हैं वो नशेई हैं, वो नशा करते हैं, तो मैं भी नशेई हूँ। चाय का नशा करती हूँ, चाय पीती हूँ। अब बचपन से पी रही है, मज़ेदार लगती है चाय। चाय नहीं तो क्या है, चाय नहीं आपने पीनी तो जहाँ में क्या रखा है, चाय के अलावा आप क्या पियेंगे। अच्छा, लोग मैंने वो भी देखे हैं जो धड़ाधड़ चाय के कप अंडेल रहे होते हैं और साथ में दूसरों को क्रिटिसाइज़ किए जा रहे होते हैं। खुद लगे होते हैं और खुद वो किए जा रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे जी अब चल रही है सहरी और मेरी चाय चल रही है। बस अब कुछ ही मिनट बचे थे, 5 बजने से भी अब 15 मिनट पहले हमारी सहरी का टाइम जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। और मेरे से पूछा था किसी ने कि वहाँ पे रोज़ा कितना लंबा है, तो आप खुद कैलकुलेट कर लें कि 5 बजने से 15 मिनट पहले हमारा रोज़ा जो है वो हो जाता है, उसका टाइम ख़त्म हो जाता है। और 7 बजे तकरीबन हमारी अफ्तारी हो रही है। तो ये रोज़ा हमारे लिए बहुत छोटा है।
पाकिस्तान के पाकिस्तान जितना ही है, पाकिस्तान मेरे ख्याल से 6 बजे के अराउंड अफ्तारी हो रही है। तो यहाँ पे आप कोई 1 घंटा लेट कर लें, लेकिन हम तो 10 बजे तक, 10:30 बजे तक भी हमने रोज़े रखे हुए हैं, हम अफ्तार किया करते थे। तो उस लिहाज से हमें ये रोज़े बहुत बच्चों वाले लग रहे हैं। और आइंदा जैसे जैसे रमज़ान सर्दी में आएगा तो यहाँ पे रोज़ा पाकिस्तान से भी छोटा हो जाएगा। यहाँ पे फिर 4:30 बजे रोज़ा अफ्तार हुआ करेगा, क्योंकि जब यहाँ पे फुल ठंड होती है, जब बहुत छोटा दिन होता है तो 4:30 बजे मगरिब हो जाती है। अच्छा, मेरा जो सिंक था ना, उसका जो पाइप था वो पानी रुक रुक के जा रहा था। मैं काफ़ी दिनों से देख रही थी। डिश वॉशर भी जब पानी निकालता था तो वो पानी ऊपर आ जाता था, वैसे भी जब ज़्यादा पानी हो जाता था तो वो रुक रुक के जाता था। तो उसके लिए ये मैंने एक जेल रखा हुआ है, ये बहुत मैजिक की तरह ये काम करता है, बहुत ही अच्छा ये जेल है। आप पाइप में इसको डालते हैं, मतलब लिक्विड है, जेल की तरह है लिक्विड, थिक लिक्विड जो होता है। और काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स में है ये भी, लेकिन ये काउफलान की अपनी ब्रांड है। एक और है लिक्विड, उसके ऊपर रोरमोंड लिखा, रोरमोंड पता नहीं क्या कुछ, रोरमोंड तो खैर नेदरलैंड का एक सिटी है लेकिन कुछ, वैसे मेरे तंदूर ने मेरे पैसे कब के पूरे कर दिए हुए हैं। मैंने आई गेस इसको लिया था कोई 6-7 साल पहले, या फिर इससे भी ज़्यादा। इतना अर्सा हो चुका है मुझे ये तंदूर लिए हुए यूज़ करते, और देखें अब जितनी इसकी हालत बुरी हो चुकी है। कभी कभार मैं सोचती हूँ न्यू ले लूँ, फिर मैं सोचती हूँ मैं पागल हूँ, ये बिल्कुल ठीक चल रहा है तो मैं इसे छोड़ के फिर न्यू क्यों ले लूँ। चलो यूज़ करते हैं जब तक इसको, ये जब तक ठीक चलता है। एक दफ़ा इसका रॉड अंदर जो इसके यहाँ पे होता है ना, इसका वो जो पहले वाला रॉड होता है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो फिर आपको न्यू लेके यहाँ पे लगाना पड़ता है। 15 से 20 यूरो का आपको न्यू मिल जाता है, और आपका तंदूर जो है ना वो फिर ज़्यादा अरसा चलता है। तो हमने इसका रॉड ही चेंज किया हुआ है, इसलिए ये इतना अरसा चल के इसमें मैंने इतने पिज़्ज़े बनाए हैं। मैं इसको डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ। उसमें रोटियाँ बनाई हैं, पिज़्ज़े बनाए हैं, नान बनाए हैं, इवन के चिकन मैंने इसके अंदर बेक किया है। मैं मतलब जो कुछ भी बेकिंग की चीज़ें होती हैं वो मैंने सारा कुछ इसको, मैंने इतना इसको रफली यूज़ किया हुआ, तभी इसकी ये हालत हो गई यार, बिल्कुल ये ख़राब हुआ पड़ा है। लेकिन जो है कि ये हमने जब लिया था तब थी इसकी प्राइस आई गेस 50 या 55 या 40 कुछ इतना, मतलब 40 से 50 यूरो के दरमियान मैंने इसको लिया था। लेकिन अब तो कोई 60-70 यूरो, जितनी जिसका जहाँ पे चल रहा है उतना लोग चला रहे हैं। कोई 70 यूरो का दे रहा है, तो कोई 80 का दे रहा है, तो कोई अब इवन के मतलब 100 के करीब भी लोग इसको सेल कर रहे हैं। इतनी फेमस वेबसाइट है यहाँ पे, डॉयच ऑटो, उन्होंने भी ये तंदूर लगाए हुए हैं सेल करने के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ भी है तंदूर, और इसका हीटिंग सिस्टम है, यहाँ से आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। लेकिन जो बेस्ट चीज़ है, अगर आपको पाकिस्तानी तंदूर की रोटी आप मिस करते हैं ना, ये सेम तो वो चीज़ नहीं देती, क्योंकि इस पर रोटी जो है ना थोड़ी देर गुजरती है तो रोटी इसकी सख्त हो जाती है। लेकिन ये है कि आपको थोड़ा सा आपके करीब करीब जा सकते हैं। मुझे पर्सनली ये पसंद है पिज़्ज़ा बनाने के लिए और नान बनाने के लिए, मुझे ये बहुत पसंद है। इसके अंदर जो पिज़्ज़ा बनता है ना वो सॉफ्ट होता है, लेकिन हम जो दूसरा ओवन है यानी कि ये वाला, इसके अंदर जब हम बनाते हैं ना तो इसके अंदर बनता है ज़रा सख्त पिज़्ज़ा। तो उस लिहाज से मुझे ये वाला तंदूर बहुत पसंद है, और इसके अंदर नान भी बहुत सॉफ्ट बनते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ अगर आप लेना चाह रहे हैं। लेकिन आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, आप बहुत रफली यूज़ करेंगे। जैसे जर्मनी में जो बिजली है वो ज़रा सस्ती है, तो इसलिए आपको इतना वो इसका नहीं होता, आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो स्टोव्स हैं, ये इस तरह के यहाँ पे स्टोव्स हैं, इलेक्ट्रिक स्टोव्स हैं, तो बिजली जो है वो इतनी महंगी नहीं है बनिस्बत के इटली के। अगर आप इटली में रहते हैं तो फिर आपको थोड़ा सोच समझ के ही यूज़ करना पड़ेगा ये वाला तंदूर, क्योंकि वहाँ पे बिजली अच्छी खासी महंगी है। तो जब ये वाला तंदूर आप यूज़ करेंगे तो आपका बिल भी ज़्यादा आएगा। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप किसी भी एशियन स्टोर से इसको ले सकते हैं। अगर आपके करीब कोई एशियन स्टोर नहीं है, आपको नहीं मिला, तो फिर आप इसको ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं। ये वाला क्लिप मैंने बारबेक्यू जिस वीडियो में किया था उस दिन का ही ये मैंने क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए रखा हुआ था, लेकिन मैं भूल जाती थी। तो आज मुझे लगा कि सही टाइम है मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूं। और इसके अलावा मुझे वॉशिंग मशीन को ऑन करना था, इसमें कपड़े मैंने डाल के रख दिए हुए थे, ये यहाँ पे अब मैं बस वही कर रही हूँ। और ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।